आप सभी को जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के जीवन से क्या सीख सकते हैं। यद्यपि उसके नाम का अर्थ है वह लोगों को बपतिस्मा देता था, जैसा उसने किया भी था। पृथ्वी पर यूहन्ना का जीवन बपतिस्मा देने से कहीं अधिक अर्थ को रखता है। यूहन्ना के वयस्क जीवन में भक्ति और यीशु मसीह और उनके राज्य के प्रति समर्पण की विशेषता पाई जाती है। यूहन्ना की आवाज़ जंगल में पुकारने वाली आवाज़ थी। यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 23 में, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के आने की घोषणा ऐसे लोगों से की थी जिन्हें एक उद्धारकर्ता की अत्यधिक आवश्यकता थी। वह आधुनिक प्रचार के लिए अर्घदूत था, क्योंकि उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को बिना किसी शर्म के साथ साझा किया था। वह विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था और हम में प्रत्येक के लिए एक आदर्श जो दूसरों के साथ अपने विश्वास को साझा करना चाहते हैं। हम में अधिकांश, जिनमें विश्वासी और अविश्वासी एक जैसे हैं, ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में सुना है। वह बाइबल में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोगों में से एक है, जबकि यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले के रूप में जाना जाता था। वह वास्तव में लगभग 400 वर्षों पहले मलाकी के पश्चात परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया पहला भविष्यद्वक्ता था। यूहन्ना के आने के 700 वर्ष पहले एक और भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और ऊंचा और नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यशाया उसका 40 अध्याय आयत 3 से 5 में। यह संदर्भ परमेश्वर की मुख्य योजना को कार्य करते हुए दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को अपने आने की घोषणा करने के लिए अपने विशेष राजदूत के रूप में चुना था। यूहन्ना का जन्म आश्चर्यजनक रीति से हुआ था। वह बुजुर्ग माता पिता से उत्पन्न हुआ था, जो कभी भी बच्चे उत्पन्न करने वाले के सक्षम नहीं थे। लूका उसका 1 अध्याय आयत 7 में। स्वर्गदूत जिब्राइल ने जकरिया, एक लेवी वंशीय याजक, से घोषणा की कि उसे एक पुत्र होगा। यह ऐसा समाचार था जिसे जकरिया ने अविश्वसनीयता के साथ प्राप्त किया होगा। वचन 8 से 18। जिब्राइल ने यूहन्ना के बारे में ऐसे कहा है, वह प्रभु के सामने महान होगा, गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। वचन 15 से 17 में। यहोवा के वचन के अनुसार जकरिया की पत्नी एलीशिबा ने यूहन्ना को जन्म दिया। खतना के उत्सव के समय जकरिया ने अपने पुत्र के बारे में कहा, और तू हे बालक परमप्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। वचन 76 में। यूहन्ना यीशु से संबंधित था, क्योंकि उनकी माताएं आपस में संबंधी थी। लूका 1 अध्याय आयत 36 में। वास्तव में जो स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम को बताया कि वह यीशु को जन्म देगी, तो उसने उसे यूहन्ना के बारे में भी बताया। जब मरियम यीशु को अपने गर्भ में ली हुई थी, तो उसने एलीशिबा से मुलाकात की थी और यूहन्ना मरियम की आवाज़ को सुनकर अपनी माता के गर्भ में आनंद के मारे गर्भ से उछल पड़ा था। लूका उसका 1 अध्याय आयत 39 से 45 में। एक वयस्क के रूप में यूहन्ना ने यरूशलेम नगर और मृत सागर के बीच यहूदियों के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगलों में जीवन व्यतीत किया। वह अपनी कमर के चारों ओर चमड़े का कटिबंध बांधे हुए ऊँट के बालों से बने हुए कपड़ों को पहने हुए था, जो कि एक भविष्यद्वक्ता की विशेष वेशभूषा होती थी। उसका आहार साधारण टिड्डियाँ और जंगली शहद था। मत्ती उसका 3 अध्याय आयत 4। यूहन्ना ने एक साधारण जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उसने अपने
ध्यान को निर्धारित राज्य के कार्य के ऊपर केंद्रित किया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की सेवकाई की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जैसा कि मत्ती उसका 3 अध्याय आयत 5 से 6 में लिखा गया था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थान के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया जाना अपने पाप को स्वीकार करना और उनके लिए पश्चाताप करना था, जो कि निश्चित रूप से उद्धारकर्ता के आने के लिए तैयार होने का एक अद्भुत तरीका था। यूहन्ना के बपतिस्मा के साथ जुड़े हुए पश्चाताप ने स्वधर्मियों को पानी से बाहर ही रखा, क्योंकि वे स्वयं को पापियों के रूप में नहीं देखते थे। स्वधर्मियों के लिए यूहन्ना के पास कड़े शब्द थे। उसने उन्हें सांप के बच्चे कहकर पुकारा और उन्हें उद्धार के लिए अपने यहूदी वंश के ऊपर भरोसा न करने के लिए चेतावनी दी, परंतु पश्चाताप करने और मन फिराव के योग्य फल पाने के लिए कहा। मत्ती उसका 3 अध्याय आयत 7 से 10 में। उन दिनों में लोग दंड के डर के कारण इस तरह के अगुओं, धार्मिक या अन्य अगुओं को संबोधित नहीं किया करते थे, परंतु यूहन्ना के विश्वास ने उसे विरोधियों के सामने निडर बना दिया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के प्रति सामान्य सोच यही थी कि वह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। मत्ती उसका 14 अध्याय आयत 5 में। और बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह था। यह उसकी मंशा नहीं थी, क्योंकि उसके पास स्पष्ट दर्शन था कि उसे क्या करने के लिए बुलाया गया था। यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 28 में यूहन्ना कहता है कि तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा है, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। यूहन्ना ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि जो उन्होंने देखा और सुना था वह उस आश्चर्यक्रम का आरंभ मात्र है जो यीशु मसीह के रूप में आने वाला था। यूहन्ना तो केवल एक संदेशवाहक था जिसे परमेश्वर ने सत्य की घोषणा करने के लिए भेजा था। उसका संदेश सरल और सीधा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती उसका 3 अध्याय आयत 2 में। वह जानता था कि यीशु के दर्शन में आने के पश्चात यूहन्ना का कार्य पूरा हो जाएगा। उसे स्वेच्छा से यीशु को मुख्य आकर्षण यह कहते हुए दिया कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 30 में। यूहन्ना का जीवन हमारे लिए गंभीरता का एक उदाहरण है। इस दृष्टिकोण के साथ हम अपने मसीह जीवन और सेवकाई की बुलाहट के प्रति, अर्थात यह चाहे जो कुछ भी हो, पहुंचना चाहिए। यूहन्ना ने अपना जीवन दूसरों को यीशु मसीह से मिलाने के लिए व्यतीत किया। वह उस मिशन के ऊपर केंद्रित था जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था। यूहन्ना को पवित्र और धार्मिक जीवन जीने के लिए अपने पापों के पश्चाताप का महत्व भी पता था, और परमेश्वर के एक सेवक के रूप में वह सच बोलने को लेकर भी निडर था, तब भी जब इसका अर्थ पापी व्यवहार के लिए हेरोदेस और फरीसियों जैसे लोगों की निंदा करना ही क्यों न हो। यूहन्ना को एक विशेष तरह की सेवकाई सौंपी गई थी, तथापि हमें भी दूसरों के साथ यीशु की सच्चाई को साझा करने के लिए बुलाया गया है। मत्ती उसका 28 अध्याय आयत 18 से 20 में, कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय आयत 16 से 21 में। हम यूहन्ना के परमेश्वर में विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता से भरे हुए विश्वास के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं, जब हम सच्चाई की घोषणा के लिए परमेश्वर के लिए और उन परिस्थितियों में जीवन को यापन करते हैं जिसमें उसने हमें रखा है। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।